आज का अंश 2 शमूएल 20 अध्याय वचन 14 से 26 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। शेबा सब इस्राएली गोत्रों में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब योआब के जनों ने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहर पनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहर पनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहां आए, ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। जब योआब उसके निकट गया, तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हां, मैं वही हूं। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूं। वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूं, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है। तू यहोवा के भाग्य को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर हो दूर कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। बात ऐसी नहीं है। शेबा नामक एप्रैम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहर पनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका, और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए। योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। योआब तो समस्त इस्राएली सेना के ऊपर प्रधान रहा, और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों के ऊपर था, और अदोराम बेगारों के ऊपर था, और अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था, और शवा मंत्री था, और सादोक और एब्यातार याजक थे, और याईरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था। आमीन। आज के वचन पर मनन करते हुए मैं बुद्धि के विषय में मनन करने लगा। बुद्धि के विषय में सोचते सोचते मेरे मन में यह विचार आया कि जिस युग में हम जी रहे हैं, वह सचमुच ऐसा युग है जिसे बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता है। क्योंकि जिस युग में हम अभी जी रहे हैं, वह ज्ञान से भरा हुआ युग है। इंटरनेट, एआई और अनेक प्रकार के माध्यमों के द्वारा हम ज्ञान के बहुत बड़े समुद्र के भीतर जी रहे हैं। लेकिन ज्ञान इतना अधिक होते हुए भी हम यह बात बार बार महसूस करते हुए जीते हैं कि बुद्धि के विषय में यह युग बहुत सूखा है। क्योंकि जीवन में हमें ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, जो बहुत कुछ जानते हैं, पर सचमुच यह व्यक्ति बुद्धिमान है। इस व्यक्ति में परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है। ऐसा विचार और ऐसा आभास देने वाला व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। कोरियाई शब्दकोश के अनुसार बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बातों के सिद्धांत को जल्दी समझता है और बातों को ठीक ठीक संभालता है। लेकिन हम मसीहियों के लिए बुद्धि का अर्थ वास्तव में इससे कहीं अधिक गहरा है। यदि हम बाइबल के आधार पर बुद्धि को परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर में उत्तम मार्ग को पहचानते हैं और परमेश्वर में उत्तम जीवन जी सकते हैं। इसी स्थान पर आज हम एक स्त्री को देखते हैं जिसे बुद्धिमान कहा गया है। जैसा कि हमने कल वचन के द्वारा बांटा था, दाऊद का राज्य अभी अबशालोम के विद्रोह से ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि शेबा नामक इस व्यक्ति ने विद्रोह खड़ा कर दिया। इस कारण देश एक बार फिर विभाजन और अव्यवस्था के बीच आ गया था। राजा दाऊद इस संकट को जितनी जल्दी हो सके सुलझाना चाहता है। इसलिए वह सेनापतियों और सेनाओं को इकट्ठा करके शीघ्रता से शेबा का पीछा करवाता है। इसलिए शेबा अपनी योजना के अनुसार बड़ी सेना खड़ी नहीं कर पाया। वह अपने पीछे चलने वाले कुछ लोगों को लेकर इस्राएल के उत्तर में स्थित आबेल नामक नगर में शरण लेने लगा। आबेल नगर गलील झील से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित था। इस समय शेबा का पीछा कर रही दाऊद की सेना का सेनापति योआब था। योआब ऐसा व्यक्ति था जिसे अनेक युद्ध लड़ चुका युद्ध कुशल सेनापति कहा जा सकता है। इसलिए जब उसे पता चला कि शेबा आबेल नगर में है, तो उसने तुरंत सेनाओं के द्वारा आबेल नगर को घेर लिया ताकि शेबा भाग न सके, और वह नगर को गिराने के लिए दीवार की ऊंचाई तक
मिट्टी का टीला बनवाता है। यदि ऐसा होता तो सैनिक एक ही बार में आबेल नगर में घुस जाते। तब उस समय से आबेल नगर में शेबा के सैनिकों और आबेल के निवासियों में भेद नहीं रह जाता। जैसे ही नगर को जीतने के लिए सैनिक आबेल में प्रवेश करते, उसके बाद केवल संहार ही बचता। सब लोग निर्दयता से मारे जाते। आबेल नगर के निवासियों के दृष्टिकोण से यह सचमुच ऐसी स्थिति थी जैसे हवा के सामने जलता हुआ दीपक। पर उसी क्षण एक स्त्री नगर से निकलकर योआब से मिलने का प्रयास करती है। आइए हम साथ में वचन 16 पढ़ें। सुनो, सुनो, योआब से कहो कि यहां आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। आज का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि वह बुद्धिमान स्त्री थी, बुद्धिमान व्यक्ति थी। फिर वह योआब से मिलकर उसे अपनी बात समझाना आरंभ करती है। वह 3 कारण देकर योआब को बताती है कि आबेल पर आक्रमण क्यों नहीं करना चाहिए। आइए हम साथ में वचन 18 और 19 पढ़ें। प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूं, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है। तू यहोवा के भाग्य को क्यों निगल जाएगा? पहली बात, वह स्त्री आबेल के इतिहास और परंपरा की बात करती है। पुराने समय से इस्राएल में यह कहावत थी कि यदि कुछ पूछना हो तो आबेल में जाकर पूछो। आबेल बुद्धि के लिए इतना प्रसिद्ध नगर था, इसीलिए वह कह रही थी कि यह सुंदर परंपरा वाला नगर है, इस्राएल में माता के समान नगर है। आप इसे एक ही क्षण में कैसे नष्ट करना चाहते हैं? दूसरी बात, वह स्त्री कहती है कि इस नगर में उसके जैसे बहुत से लोग हैं जो शांति से, विश्वास योग्यता से और ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं। अचानक आ पहुंचे इस शेबा के कारण इतने निर्दोष लोगों का बिना दोष मारा जाना उचित नहीं है। तीसरी बात, वह स्त्री यहोवा के भाग्य शब्द का प्रयोग करती है। यहोवा के भाग्य कहकर वह स्पष्ट रूप से कह रही है कि यह भूमि यहोवा परमेश्वर की दी हुई विरासत है। यह भूमि यहोवा परमेश्वर की भूमि है। इसलिए मनुष्य अपनी छोटी योजना और विचार के आधार पर परमेश्वर की भूमि के साथ मनमानी नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, यह स्त्री योआब को परमेश्वर के विषय में सोचने के लिए, परमेश्वर को मापदंड बनाकर फिर एक बार सोचने के लिए कह रही थी। इस स्त्री के बुद्धिमान शब्दों के कारण जो योआब नगर को गिराने जा रहा था, वह एक ही क्षण में अपना निर्णय रोक देता है और यह समस्या केवल विद्रोही शेबा पर न्याय होने से सुलझ जाती है। एक व्यक्ति की बुद्धि के द्वारा अनगिनत लोगों का जीवन बच गया। प्रिय संतों, आज के वचन के द्वारा हम देखते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण होता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति कितने लोगों के जीवन के लिए लाभदायक होता है। और हम यह भी देखते हैं कि योआब नामक एक व्यक्ति में दिखाई देने वाली मनुष्य की शक्ति और आबेल की स्त्री में दिखाई देने वाली परमेश्वर की बुद्धि कितनी विपरीत है, कितनी भिन्न है। मनुष्य की शक्ति केवल मृत्यु को जन्म देती है, पर परमेश्वर की बुद्धि जीवन बचाती है। इसलिए हम परमेश्वर के लोगों को अपने लिए शक्ति मांगने से अधिक, अपने ऊपर शक्ति आने की मांग करने से अधिक परमेश्वर की बुद्धि मांगते हुए जीना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से भर जाते हैं, तब हमारे बुद्धिमान चुनावों, हमारे शब्दों और हमारे कार्यों के द्वारा हमारे साथ रहने वाले लोग परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। प्रिय संतों, जैसा हमने आज के उपदेश की शुरुआत में बांटा, बुद्धि वह है जिससे हम परमेश्वर में उत्तम मार्ग को पहचान सकते हैं, और वह क्षमता है जिससे हम परमेश्वर में उत्तम जीवन जी सकते हैं। यह गणित के सूत्र जैसा नहीं है। बुद्धि गणित के सूत्र जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को दी गई परिस्थितियां अलग अलग हैं। हमें सौंपी गई जिम्मेदारियां भी सब अलग अलग हैं। इसलिए हमें यह बुद्धि चाहिए कि मेरे सामने दी गई, परमेश्वर द्वारा मुझे सौंपी गई मेरी प्रतिदिन की परिस्थितियों में, मेरे दिन के सामान्य जीवन में, महत्वपूर्ण चुनाव के क्षणों के सामने मैं पहचान सकूं कि परमेश्वर की दृष्टि में सबसे उत्तम मार्ग क्या है। तब यदि हमें सच्ची बुद्धि से, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से जीना है, तो सबसे अधिक आवश्यक बात क्या है? बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है। आइए हम साथ में नीतिवचन 9:10 को ढूंढकर पढ़ें। यह नीतिवचन 9:10 है। पुराने नियम में नीतिवचन 9:10 है।
हां, आइए हम एक आवाज में परमेश्वर का वचन पढ़ें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आमीन। सबसे बड़ी बुद्धि परमेश्वर को जानना है और हमें सदा याद रखना चाहिए कि सारी बुद्धि सत्य के स्रोत परमेश्वर से आती है। इसलिए यह कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के साथ सही संबंध में ठहरकर जीवन जीते हैं, तब हमें पता चलता है कि मुझे दी गई परिस्थिति में सबसे उत्तम क्या है, सबसे सही क्या है और सबसे अधिक लाभदायक क्या है, और हम वैसा ही करते हैं। यही परमेश्वर की बुद्धि है। इसीलिए प्रिय संतों, आइए हम याद रखें कि बुद्धिमान जीवन की जड़ यहोवा परमेश्वर, उस परमेश्वर का भय मानने वाले जीवन में है जिसने यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार दिया। मैं आशा करता हूं कि आज का दिन भी हम सब, मैं और आप, परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए और परमेश्वर के साथ सही संबंध में चलते हुए बिताएं। और इस प्रकार आज भी हम परमेश्वर में, परमेश्वर के साथ सही संबंध में ठहर कर जिए। परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा आज मुझे सौंपे गए कामों और मुझे सौंपे गए संबंधों को निभाएं। हमारे द्वारा परमेश्वर की आशीष बह सके। आज का दिन भी हम प्रभु की आशीष के माध्यम के रूप में भली रीति से उपयोग किए जा सकें। यह अनुग्रह हम सब पर हो। मैं यीशु के नाम में आपको आशीष देता हूं।